लखनऊ विकास प्राधिकरण की जांच में ये बात साफ हो चुकी है कि जो अग्रसेन हाइट्स बिल्डिंग बनी है, जिसके 2 टावर खड़े हुए हैं और जिस पर लगभग 94 फ्लैट बनाए गए हैं, वो सारी की सारी ज़मीन अर्बन सीलिंग की यानी कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की है। और इसे देखते हुए एलडीए ने इस सोसाइटी का नक्शा खारिज कर दिया है। नक्शा खारिज होने का मतलब है कि ये सोसाइटी, ये जो अपार्टमेंट आप देख रहे हैं, ये सारे फ्लैट एक तरीके से इलीगल हो गए हैं। ऐसे में अब जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं उनकी मुसीबत बढ़ती नज़र आ रही है, क्योंकि कल को अगर बात आगे बढ़ेगी, एलडीए आगे जाएगा तो इस पूरी लैंड को, जो अर्बन सीलिंग की लैंड है, ऐसा एलडीए की जांच में निकल के आया है, तो इसको कल को अपने नाम दाखिल खारिज भी करा सकती है, यानी कि ये ज़मीन एलडीए की हो जाएगी। तो ऐसे में जो प्रॉपर्टी इस पर बनी हुई है वो सब कुछ एलडीए का हो जाएगा। यहाँ रहने वाले जो लोग हैं मैं उनसे बात करूँगा। आपका नाम बता दें सर। हरी जी अग्रवाल। आप इसी सोसाइटी में रहते हैं? हाँ हाँ। अच्छा, कब लिया था फ्लैट आपने यहाँ पर? 2017 में, 2018 में। अच्छा, ये बनना कब शुरू हुआ था? ये तो हमें नहीं मालूम, शायद 2006 में बनना शुरू हुआ, 2006-07 में। अच्छा। तो इसके बारे में किसने जानकारी दी आपको कि यहाँ पर कोई अपार्टमेंट बन रहा है? भाई दुनिया इधर से निकले, देखा तो यहाँ पे आके देखा, मूल्य तय हो गया, खरीद लिया। अब आपको पता है कि इसका नक्शा खारिज कर दिया गया और ये नक्शा तो अभी आपसे ही मालूम हुआ कि नक्शा खारिज कर दिया गया, पहले नहीं मालूम था। अच्छा, तो ऐसे में तो बिल्डिंग इलीगल हो जाएगी? नहीं, बिल्डिंग इलीगल तो मान लो आपके हिसाब से हो गई है, लेकिन इस पे बजाय जो टाइटिल है वो एलडीए का हो जाएगा। हाँ, एलडीए जिन्होंने फ्रॉड किया उनसे पैसा वसूल करे, हम लोग जैसे ओनर हैं वैसे बने रहेंगे। हमें तो और प्रमोशन हो गया कि बजाय एक सोसाइटी की ज़मीन होने के एलडीए का ये ज़मीन हो गया। प्रॉपर्टी भी तो एलडीए की हो जाएगी, इस बात को समझ। एक प्रॉपर्टी हो जाएगी तो, लेकिन जो आवंटी है वो तो अपने बने रहेंगे। तो आप ओनरशिप आपके नाम पर है ना फ्लैट? तो ओनरशिप कहीं नहीं चली जानी है, ओनरशिप तो बनी रहेगी। और क्या, ज़मीन एलडीए की हो गई, एलडीए की ज़मीन पे बनाया जिसने है, एलडीए उससे पैसा वसूल करेगा। आपको नहीं लगता कि आपके साथ धोखाधड़ी हुई? धोखाधड़ी तो हुई है। धोखाधड़ी हम कब कह रहे हैं धोखाधड़ी नहीं हुई है। और जब धोखाधड़ी हुई है तो हम लोगों का, अगर सरकार ये पक्ष सोचे, यहाँ 95 लोगों में से 80 जो भी लोग ले चुके हैं उनका क्या दोष है? उन्होंने तो कागज़ देख के दिए। परमिट, या तो ये हो कि परमिट पे दस्तखत कैंसिल फर्जी हैं, या परमिट कैंसिल परमिट जिस दिन हम लोगों ने सबने देख के लिया है, परमिट तो जायज़ था, और उसके बाद उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन आया जिस पे उनको अथॉरिटी उन्होंने कैंसिल कर दिया, कर सकते हैं। लेकिन वो कैंसिल करके हम लोगों को बेदखली थोड़ी होएगी, और ना होना चाहिए है कि आप 80-85 लोग जो बुजुर्ग यहाँ सब पेंशनर्स हैं रिटायरमेंट पे, हाँ, उनको बेदखल करिए। आप इसकी टाइटिल उनको बेदखल कर दीजिए। हम कब कह रहे हैं उनको ना बेदखल कीजिए, उनको बेदखल करके उनसे पैसा वसूल कीजिए। 100 करोड़ के आप 200 करोड़ वसूल कीजिए, उनका पाई उनसे वसूल कीजिए, पूरा हर्जा कर्जा लीजिए। लेकिन यहाँ जो ओनर हैं उनका क्या दोष है, ये तो आप भी मानते हैं। एलडीए कह रहा है कि बिल्डर ने धोखाधड़ी की, बिल्डर ने गलत तथ्यों को दिखा करके और इस प्रॉपर्टी को अपने नाम चढ़वाया, फिर इस पर फ्लैट बना करके आप लोगों को भेज दिए। आप यहीं रहते हैं? यस। आपका नाम क्या है? पीसी पाठक। पाठक जी, जो ये पूरी कहानी है, इसमें अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बिल्डर की धोखाधड़ी सामने आती है, और निश्चित रूप से अगर एलडीए ने उस लैंड पर नक्शा पास किया है तो कहीं ना कहीं एलडीए के लोग भी मिले हो सकते हैं। क्या कहेंगे? एलडीए को लोग भी इसमें मिले थे। हम लोगों ने जब फ्लैट खरीदा तो नक्शा एलडीए में जाके पहले पता किया, नक्शा पास था, इसकी कंप्लीशन रिपोर्ट थी, बैंक ने मुझे लोन दिया। जब सब कुछ कंप्लीट था तो फॉल्ट कहाँ से आया? हम लोगों का तो इसमें तो कोई दोष नहीं है, ये सारी धोखाधड़ी तो बिल्डर की है। अगर इसमें कोई था, अर्बन सीलिंग की बात थी, तो हम लोगों को बताना चाहिए था कि हम मुकदमा कर रहे हैं या वो केस अंडर कंसिडरेशन है। लेकिन हम लोगों ने तो परख के लिया, इसमें हम लोगों का क्या दोष है? अपनी गाड़ी कमाई इसमें सारी लगा दिया। अब तो हम लोग, ऐसा कोई स्थिति आए तो बेछत हो जाएंगे। लेकिन अब इसकी जिस तरह से एलडीए ने नक्शा खारिज किया है, उसके बाद जो आगे की प्रक्रिया होती है, जो उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट है, उसी के आधार पर नक्शा खारिज हुआ है। उसके आगे की जो प्रक्रिया होती है, कल को एलडीए इस ज़मीन को अपने नाम भी चढ़वा सकता है, दाखिल खारिज करवा सकता है। साथ ही साथ डिमोलिशन तक का उसमें प्रावधान है कि एलडीए डिमोलिश तक कर सकता है। आपको नहीं लगता है कि ये कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ गलत हो रहा है, क्योंकि आप तो पूरे पैसे दे करके यहाँ पर आए? हाँ, हम लोगों के साथ गलत तो हुआ ही है, क्योंकि हम लोगों को तो जब से ये पेपर में निकला है तब से तलवार जो गर्दन पर लटकी हुई है कि कब क्या होगा, एलडीए क्या करेगा हमारे साथ। और ये नाजायज़ है, इसकी पूरी भरपाई जो है बिल्डर को करना चाहिए, या बिल्डर को हमको स्पेशल मीटिंग करे कि क्या हो रहा है, या एलडीए से मिले। जब नक्शा पास हुआ, नक्शा निरस्त कैसे हुआ? इसमें एलडीए ने पास क्यों किया? फिर
इसमें तो सवाल है नक्शा पास क्यों बाबूजी, वो जो एक बोर्ड लगा है वो क्या है, जरा दिखा देंगे मुझको। वही तो कह रहे हैं, वो बोर्ड लेके आओ ना, वो बोर्ड पे परमिट नंबर पड़ा हुआ है। हमारा कहना ये है, या तो एलडीए अथॉरिटी ये कहे जो परमिट है ये जाली किया गया। क्रेता कोई भी चीज़ लेगा उसे देखने में परमिट देखा, एलडीए से बहुत लोगों ने वेरीफाई कराया, एलडीए ने कहा ये परमिट सही है, हमारा अप्रूवल है। अब अगर सीलिंग डिपार्टमेंट आज कह रहा है ये ज़मीन सीलिंग की है, तो सीलिंग डिपार्टमेंट का अब तक सोता रहा कि ये ज़मीन सीलिंग की। अब उन्हें कैसे मालूम हो गया ये ज़मीन सीलिंग की है? ये क्या एक दिन में 2 दिन में बन गया? बरसों में ये बना, तब से ना एलडीए को ने जब एनओसी दे के पास किया तो उसने सीलिंग की एनओसी क्यों नहीं ली? तो यहाँ के रहने वाले लगातार यही सवाल खड़ा कर रहे हैं जी। मुख्यालय है, मुख्यालय में ही सारे दूसरे जिलों में कोई ऑफिस हो या ना हो है, लेकिन मुख्यालय पे तो सारे ऑफिस होते हैं, तो एक दूसरे ऑफिस से क्यों नहीं लिया? क्या ज़बरदस्ती? ठीक है, हम नक्शा पास हुआ, एलडीए बिल्डर ने, ज़मीन वाले ने हम लोगों के साथ पूरा धोखा किया, लेकिन उस धोखे में क्या इन्वॉल्व एलडीए और सीलिंग डिपार्टमेंट नहीं है? सीलिंग डिपार्टमेंट को क्या आज मालूम हुआ ये ज़मीन सीलिंग की है जिसमें बन गया इतना बड़ा? इसमें बोर्ड में भी साफ साफ लिखा हुआ कि मानचित्र स्वीकृत 231 महबुल्लापुर लखनऊ, दिनांक 17/2/2006, परमिट संख्या 28,589, मानचित्र वैधता दिनांक 20 दिसंबर 2014। सारी जो वैलिडिटी है, सारे जो परमिट्स हैं उसका जिक्र यहाँ पर किया गया है। और ऐसे में अब कहीं ना कहीं ये भय सता रहा कि ये जो नक्शा जिसका आधार पर आप लोगों ने यहाँ पर फ्लैट्स लिए हैं, इसको एलडीए ने खारिज कर दिया है, तो ये परेशानी नहीं पैदा करेगा? परेशानी क्यों नहीं पैदा करेगा, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि धोखा हम लोगों के साथ हुआ है, इसमें क्या प्राधिकरण और सीलिंग डिपार्टमेंट जिम्मेदार नहीं है, या पूरी गवर्नमेंट विभाग नहीं जिम्मेदार है कि ये धोखे पे धोखे होते चले जा रहे हैं? आज तुमने कह दिया हम इतना ध्वस्तीकरण करे दे रहे, कल ये करे दे रहे। ध्वस्तीकरण के लिए तुम्हें अधिकार है, कर दो तुम। क्या सबको इसीलिए मारने के लिए बने हो तुम? बिल्कुल जायज़ सवाल है। यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं, यहाँ के रहने वाले आवंटी हैं, वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि जो तथ्य, जो जानकारियाँ, जो परमिट, जो नक्शा देख करके यहाँ पर उन्होंने फ्लैट परचेज़ किया था, उसको एलडीए ने खारिज किया है और एलडीए ने ही इसको पास किया था। तो आखिरकार अगर खारिज किया है तो फिर पास क्यों किया था? यानी कुल मिलाकर के इस पूरे जो घपला है, इसमें कहीं ना कहीं बिल्डर के साथ एलडीए के अधिकारी भी दोषी हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, लखनऊ।